शुगर का मरीज ना वो अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर चुका। पहले एक आम बंदा जिसको शुगर नहीं है उसको पता भी नहीं उसने कब मरना है, उसको टेंशन भी नहीं है। उसको टेंशन भी नहीं है। अच्छा, शुगर का मरीज ये होता है कि उसे लगता है कि जी अब उसका मीटर चल पड़ा है। और आपकी शुगर 300 आई है ना, हाँ, आप यकीन करें सारा दिन बड़ी मुश्किल से हंसेंगे। बिल्कुल। तो लोग कहते हैं कभी मैं तो हंसना ही भूल गया हुआ। शुगर हाँ, लोगों की हंसी छीन लेती है। हंसी छीन लेती है। सर बंदे ने सुबह सर 350 400 जिसकी शुगर आई, सारा दिन वो नहीं हंसा। हाँ, सारे साथ वाले साथ बैठे रहेंगे, वो बिल्कुल। बेचारा ऐसे ही बैठा होगा कि यार। उसे उसको लग रहा है कि जैसे ना मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ। हाँ। ये इसको फीलिंग आ रही। अच्छा, इसमें हकीकत भी यही है। अच्छा, डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए? सर डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैं आपको 2-3 बड़ी आसान और बेहतरीन टिप्स देता हूँ। नंबर 1 पे तो ये है कि आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं? सर अगर किसी की शुगर अभी कंट्रोल नहीं हो रही उस फेज में, तो डॉक्टर साहब, शुगर का मरीज हो जी सर। और फिर डिप्रेस ना हो, पॉसिबल नहीं है सर। सर हट्टे कट्टे जूस शूस पी रहे होते हैं हर जगह पे। वह वो नज़र आते हैं कि जूस शूस पी रहे होते हैं, वो जूस की वजह से भी तो फिर शुगर बढ़ती है और फिर डिप्रेशन भी होती है। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ, ठीक है? मैं नॉर्मली मेरा जो पब्लिक फेस है वो यही है कि मैं बड़ा जॉली आदमी हूँ, बड़ी एनर्जी है। जिन दिनों मेरी शुगर मेरी कंट्रोल में नहीं थी, मैं बहुत डिप्रेस रहता था, ठीक है? और ख़ासतौर पर सर्दियों में तो डिप्रेशन और भी बढ़ जाती थी। आपको ना मामूली सा कोई वाक़या चाहिए होगा डिप्रेशन में जाने के लिए। अभी हमारे जो 90 दिन के चैलेंज में कितने मरीज़ होते हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा। जिनकी मैं पर्सनल कोचिंग करता हूँ, बाकायदा मैं कॉल करता हूँ। क्योंकि जब आप लोग नुस्खा लिखते हैं ना, उसके ऊपर भी आपने कहीं साइड पे लिखा होता है कि डिप्रेशन है इसे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो डिप्रेशन से आउट हूँ, क्योंकि मेरी शुगर ठीक हो गई। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि शुगर के मरीज़ को डिप्रेशन क्यों होता है? सर वैसे बेचारे शुगर के मरीज ना बात बात, जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि बात बात में ज़्यादा परेशान होते हैं। हाँ, रूटीन में बात छोटी होती है, इनकी फ्रस्ट्रेशन या गम गुस्सा या इनकी जो रेस्टलेसनेस बेचैनी की कैफियत है वो बहुत ज़्यादा होती है। देखने वाला ऊपर से साथ रहने वाला बंदा वो भी परेशान हो रहा होता है कि भाई इतनी बात नहीं थी लेकिन इनको गुस्सा ज्यादा आ गुस्सा गया। ज़्यादा हो गया। इनको जैसा कि आपको याद होगा जब आप शुगर की गोलियां खाते थे तो आप कह रहे थे यार मैं हर वक्त चिड़ा चिड़ा सा मैं बहुत रहता था, गुस्सा था। बहुत गुस्से में हाँ, रहते थे, तो आपका और अब गुस्से से गुस्सा। मेरी लड़ाई बहुत होती थी ना। मतलब मैं हाँ। इवन ट्रेनिंग्स में मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत नाजेबा अल्फाज कहकर उनको मैं गेट आउट करवा देता था कि निकल जाओ यहाँ से, ठीक है? हालांकि मैं उनकी जगह पे खड़ा हूँ, मैंने उनसे पैसे दिए, लाखों रुपए मैंने दिन का लिया हुआ है। 5 मिनट लेट आया, गेट आउट। लंच के बाद 1 मिनट लेट आया, वो पता नहीं प्रॉब्लम क्या था। आज मैं सोचता हूँ कि यार वो मैं गलत कर रहा था। एयरपोर्ट्स पे, रेस्टोरेंट्स में वेटर खाना थोड़ी देर के लिए लेट लेकर आ गया। एयरपोर्ट पे अब जहाज लेट हो रहा है तो इसमें काउंटर वालों का क्या कसूर है, ठीक है? उधर जनाब हो रहा है, अब नहीं हो रहा। अब अल्हम्दुलिल्लाह के वो सिचुएशन नहीं है। एक तो तबीयत इरिटेबल, फिर हम बात करें डिप्रेशन की। डिप्रेशन क्यों होता है? जिसमें बंदे का बिल्कुल लो मूड में चला जाता है, मायूस हो जाता है। सर जब शुगर बढ़ी होती है ना, तो सर ये कुछ जिस्म में लगातार बहुत ज़्यादा सोजिश कर देती है। प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस होते हैं बॉडी के, वो खारिज करती है, जिसमें IL-6 है, इंटरल्यूकन 6 कहते हैं उसे। हाँ, इसी तरह ये और भी बहुत सारे प्रो इन्फ्लामेटरी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, रतूबतें होती हैं जो ये खारिज करती है। वो क्या करते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर यानी कि दिमाग तक वो पहुंचते हैं, तो वहाँ पे वो फिर वो प्रो इन्फ्लामेटरी जो साइटोकाइंस हैं वो दिमाग में भी सोजिश कर देते हैं। ओके। वही सोजिश, और उसके नतीजे में दिमाग में जो सोजिश होती है वो आपके मूड को लो कर देती है, फटीग आउट कर देती है, छोटी छोटी बात पे थका देती है। अच्छा, अब जब आप थकते हैं फिर उसके बाद अगला काम ग्लूकोज क्या करती है कि खून की जो छोटी छोटी रगें होती है ना, जो सिर्फ दिमाग को खून सप्लाई करती है, उनको डैमेज कर देती है। ओके। जिसे कहते हैं माइक्रोवैस्कुलर एंजियोपैथी। ओके, माइक्रोवेस्कुलर एंजियोपैथी। एंजियोपैथी ये डायबिटीज की एक कॉम्प्लिकेशन है। जब ये हो जाती है तो उसके बाद उन खून की रगों से ऑक्सीजन और खुराक
न्यूरॉन्स तक पहुंचनी होती है, जो वो वाले न्यूरॉन्स जिन्होंने आपके खुश रहने वाले केमिकल्स और रतूबतें खारिज करनी है, जैसा कि सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये वाली रतूबतें इनके न्यूरॉन्स को डैमेज कर देती है। जब आपका हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन कम खारिज होगा, अगेन आप लो मूड में और डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाएंगे। सो पहला प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस के थ्रू, दूसरा माइक्रोवैस्कुलर एंजियोपैथी के थ्रू, और तीसरा इसका डायरेक्ट ग्लूकोटॉक्सिक इफेक्ट होता है। ये ग्लूकोटॉक्सिक वही है कि जब शुगर बड़ी होती है तो शुगर के जहरीले असरात बढ़ी हुई शुगर के जो होते हैं, ये डायरेक्ट भी न्यूरॉन्स को डैमेज करते हैं, उन न्यूरॉन्स को जिन्होंने आपके खुश रहने वाली रतूबतें यानी कि सेरोटोनिन खारिज करनी होती है। डॉक्टर साहब एक चीज़, क्योंकि आपको शुगर नहीं है तो आप ना इन चीज़ों को वो हमारा गम नहीं समझ सकते। हाँ ये बात है सर। शुगर का मरीज ना वो अपनी उल्टी गिनती स्टार्ट कर चुका होता है। पहले एक आम बंदा जिसको शुगर नहीं है उसको पता भी नहीं उसने कब मरना है, उसको टेंशन भी नहीं है। उसको टेंशन भी नहीं है। अच्छा, शुगर का मरीज ये होता है कि उसे लगता है कि जी अब उसका मीटर चल पड़ा है, अब पता नहीं कितने सालों में उसने मर जाना है। ठीक है, कभी भी उसके सामने कोई ये खबर आए ना कि जी फला मर गया, शुगर का मरीज ना कान लगा के बैठा होगा कि ये कहीं ये तो नहीं कहेंगे जी उन शुगर भी सी, ताकि वो बेचारा ठीक है। अच्छा, अगर इसको पता चल जाए कि जो उसे शुगर भी थी तो ये बस पानी पिएगा उस वक्त कि यार देखा ना मैंने कहा था कि बस बारी आने वाली है। डॉक्टर साहब इसमें हकीकत भी है। हाँ हाँ सर, देखें इसमें जितना लिटरेचर पढ़ा है मैंने भी, इसमें हकीकत भी है कि शुगर आपका मीटर वैसे भी चला देती है। ठीक है, उल्टी गिनती वो करवा देती है। हमारे सामने कितने पेशेंट हैं जो ऐसी कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि उनकी अब रिवर्सल नहीं होती है। अच्छा, ये वाहिद बीमारी है जो जलील करके मारती है। हाँ, ये मारती कम है, घसीटती हाँ, ज़्यादा ये मारती कम है, घसीटती ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत जलील करती है। बहुत जल्दी। पाँव खराब हो गए। हाँ आज मुझे एक लड़की की कॉल आई कि जी मेरी माँ है और उसके पाँव नहीं ठीक हो रहे। मैंने पूछा शुगर कितनी है? कह जी 300-400। मैंने कहा पाँव कैसे ठीक होंगे? कह जी हमने पाँव पे बड़ी पट्टियाँ करवाई। मैंने कहा पट्टियाँ छोड़ें, शुगर पहले कंट्रोल करवाएं। ठीक है, फिर हार्ट के इश्यूज, फिर किडनीज के इश्यूज, दिमाग के इश्यूज, डिप्रेशन के इश्यूज, ये सारी चीज़ें चलती चलती वो डिप्रेशन में बंदा ऐसे चला जाता है, वो हर वक्त ही खौफ में होता है। पाँव पे हल्का सा जख्म भी आ जाए ना तो वो अब लगता है कि जी हूँ मेरा पैर कटा जाना है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाँ। सर देखिए, ऊपर से होता ही है कि जब शुगर का मरीज बेचारा अपनी शुगर चेक कर करके जब हाँ। उसकी रीडिंग ज़्यादा आ रही होती है, साइकोलॉजिकली वो इतना हाँ। ज़्यादा डिप्रेस हो बिल्कुल। जाता है कि वो चीज़ उसे कभी भी खुश ही नहीं बिल्कुल होने देती। बिल्कुल। सर आप यकीन करें, एक दफ़ा आपने सुबह शुगर चेक की और आपकी 300 आई है, सारा दिन आपके चेहरे सारा पे खुशी नहीं आएगी। सारा दिन आपको लगता है कि यार ये तो। अच्छा, ऊपर से अगर आपने सही गोलियां भी खाई हुई है या आपने परहेज भी कर रहे हैं, शुगर आपकी ज्यादा आ वॉक गई भी कर रहे हैं, हाँ। वर्जिश भी कर रहे हैं, हर हाँ। चीज आप कर रहे हैं और आपकी शुगर 300 आई है ना, हाँ। आप यकीन करें सारा दिन बड़ी मुश्किल से हंसेंगे। बिल्कुल। इतना आपका लो मूड कर देती है हाई शुगर। डॉक्टर साहब डिप्रेशन से कैसे बाहर आया जाए? सर डिप्रेशन से बाहर आने के लिए मैं आपको 2-3 बड़ी आसान और बेहतरीन टिप्स देता हूँ। नंबर 1 पे तो ये है कि आपने अपनी शुगर कंट्रोल करनी है। शुगर कंट्रोल आपकी जब तक खुराक ठीक नहीं होगी तब तक आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। अगर आप दवाइयों के साथ शुगर कंट्रोल करेंगे तो ये दवाइयों का अपना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। 3-3 4-4 गोलियां और उनके कभी मैदे पे असरात, कभी गुर्दों पे और कभी दिमाग पे, उनके अपने बहुत ज़्यादा एंजाइटी के ठीक इफेक्ट्स है, हैं। बिल्कुल। शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी खुराक ठीक करनी है। आपने कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, चाहे वो जिम है, चाहे वो ग्राउंड में वॉक है। और तीसरे नंबर पे जो सर आप बात करते हैं कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सोना, उठना, बैठना, जागना और खुश रहने की एक बंदे ने खुद भी कोशिश करनी होती है। जैसे ही आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो जाती है, हर चीज़ आपको और खुश रखने के लिए तैयार बैठी होती है। आपको एंटी डिप्रेशन मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं? सर अगर हाँ, किसी हाँ, सर, की देखिए। शुगर अभी कंट्रोल नहीं हो रही उस फेज में तो हम एंटी स्टार्ट में एंटी डिप्रेशन दे देते हैं कुछ लोगों को, लेकिन जैसे ही उनकी शुगर कंट्रोल हो जाती है ज़रूरत ही नहीं रहती सर उनकी, वो खुश रहते,
उनके बॉडी अपने आप को रिपेयर करना शुरू कर देती है। उनकी जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है इन्फ्लेमेशन की वजह से, वो जब कम होता है और वो खुश रहना शुरू, ये मारुति कम में नसीब कर देते हैं। वो आपने कभी देखा होगा, हमें ऐसे ऐसे मोटिवेशनल मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं कि भाई मैं तो हंसना ही भूल गया। अब यकीन करें, आजकल वैसे हमारे ग्रुप्स में बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। तो सर लोगों की हंसी छीन, शुगर लोगों की हंसी छीन लेती है। सर कैसे हंस, बस बंदे ने सुबह सर 350-400 जिसकी शुगर आई, सारा दिन वो नहीं हंसा, सारे साथ वाले साथ बैठे रहेंगे, वो बेचारा ऐसे ही बैठा होगा यार। उसको लग रहा है कि जैसे ना मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये इसको फीलिंग आ रही। अच्छा, इसमें हकीकत भी यही है, जाहिर है आपकी बॉडी के अंदर एक कीड़ा लगा हुआ है, वो कीड़ा आपको अंदर ही अंदर से खाए जा रहा है, तो अल्टीमेटली तो बॉडी डिस्ट्रॉय हो रही है ना। बिल्कुल, हर रोज थोड़ी थोड़ी हो रही है, बहुत ज्यादा है। हाँ। और सर जिसकी से तो होता ही है कि शुगर बहुत ज्यादा बढ़ी है, जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले केस डिस्कस कर रहे थे, जो मोहतरमा की शुगर ही 400-500 रह रही थी। हाँ। अब ऐसे सिनेरियो में तो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पूरे बॉडी में सोजिश बहुत ज्यादा है, तो डिप्रेशन क्यों ना होगा। शुगर वाला बंदा अगर उसकी शुगर कंट्रोल दवाइयों के बगैर नहीं है तो सर डिप्रेशन उसके साथ साथ ही चलेगा। नाजरीन, डिप्रेस नहीं होना, हमारे होते हुए आपने डिप्रेस नहीं होना, क्योंकि हम आपकी हेल्प करेंगे कि शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, रिवर्स करना है, मैनेज करना है विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट इंसुलिन। अगर आप अपनी शुगर को बगैर गोलियों के, बगैर दवाइयों के रिवर्स करना चाहते हैं, हमारे 90 दिन के चैलेंज में शामिल हो जाएं और आपके अंदर भी उतनी ही एनर्जी आएगी जितनी इस वक्त आप मेरे अंदर एनर्जी देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से शुगर रिवर्स हुई है, डिप्रेशन भी साथ ही खत्म हो गया। मैं मेडिसिन कोई भी नहीं ले रहा, ना डिप्रेशन की ना शुगर की। 90 दिन के चैलेंज में कैसे एनरोल होना है, इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें, हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपके ऊपर फर्ज हो गया। अगर ये फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।